नमो नमः। ऑनलाइन संस्कृत लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत करते हैं। आइए आज हम कक्षा 8 पाठ 4 सदैव पुरतो निधेहि चरणम इस पाठ का अभ्यास भाग करेंगे। चलिए सीधे हम अभ्यास भाग में प्रवेश करते हैं। प्रथम अभ्यास है पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत, यानी जिस पाठ को हमने पढ़ा है उस गीत को स्वर के साथ गाएं। देखो, ये गीत का सस्वर गायन हम इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। आप लोग सभी उसमें जाकर मैंने जैसे गाया है वैसे गाने का प्रयास कर सकते हैं। मैं नीचे कमेंट में उस पाठ का लिंक दे रहा हूं। अब हम दूसरा अभ्यास करते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देना है। क नंबर का प्रश्न है, स्वकीयम साधनम किम भवति, अपना साधन क्या होता है? अपना साधन होता है बलम। पथि के विषमाः प्रखराः, रास्ते में क्या विषम यानी ऊंचे नीचे उबड़ खाबड़ वाले और प्रखरा यानी तीखे हैं। पाषाणाः, पत्थर हैं ऐसे। सततम किम करणीयम, निरंतर क्या करना चाहिए? ध्येय स्मरणम, ध्येय का अपने लक्ष्य का सतत स्मरण करना चाहिए। एतस्य गीतस्य रचयिता कः, इस गीति के रचयिता कौन हैं? श्रीधर भास्कर वर्णेकर, श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी हैं। सह कीदृशः कवि मन्यते, वह कैसा कवि माना जाता है? राष्ट्रवादी कवि। अब हम तीसरा अभ्यास करते हैं। मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। बॉक्स से क्रियापद को चुनकर आपको वाक्य बनाना है रिक्त स्थान को पूरा करते हुए। देखो, क नंबर में है त्वम विद्यालयम, खाली स्थान में चल, तुम विद्यालय चलो। राष्ट्रे अनुरक्तिम, खाली स्थान में आएगा विधेहि, राष्ट्र के प्रति अनुरक्ति अर्थात प्रेम को करो। मह्यम जलम, मुझको जल दे ही आएगा, दे दो। मूढ़, खाली स्थान धनागम तृष्णाम, यहाँ पर बीच में आएगा जही ही, त्याग दो। हे मूर्ख व्यक्ति, धन की तृष्णा को त्याग दो। न में है भज गोविंदम, यहाँ पर भज जोड़ दीजिए, भगवान को याद करो। सततम ध्येय स्मरणम कुरु, निरंतर ध्येय का स्मरण करो। अब है चतुर्थ अभ्यास। उचित कथनानां समक्षम आम, अनुचित कथनानां समक्षम न इति लिखत। जो वाक्य उचित है, सही है, उसके सामने आम लिखना है और जो गलत है उसके सामने न लिखना है। देखो, क में है निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, अपना घर पहाड़ के शिखर में है। ऐसा ही हमने गीत में पढ़ा है, इसलिए लिखेंगे आम। स्वकीयम बलम बाधकम भवति, अपना बल, अपनी शक्ति बाधक होती है, रुकावट करती है। ऐसा होता है क्या? नहीं, साधक होती है, इसलिए लिखेंगे न। पथि हिंस्राः पशवः न सन्ति, रास्ते में भयंकर हिंसक पशु नहीं हैं, न हैं, इसलिए आप लिखेंगे न। गमनम सुकरम अस्ति, जाना बहुत आसान है, नहीं, बहुत कठिन है, रास्ता बहुत कठिन है, ऐसा हमने पाठ में पढ़ा है, इसलिए न लिखेंगे। सदैव अग्रे एव चलनीयम, सदा आगे ही बढ़ना है, तो क्या लिखेंगे? हाँ, बिल्कुल सही है, आम। अब इसी का आ नंबर में है वाक्य रचनया अर्थभेदम स्पष्टीकुरुत। वाक्य की रचना करके आपको नीचे लिखे हुए शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना है। हम परितः को लेकर वाक्य बनाते हैं। ग्रामम परितः वनम अस्ति, परितः का मतलब चारों ओर, गांव के चारों ओर जंगल है। और उसके बाद पुरतः, पुरतः का मतलब होता है आगे। गृहम पुरतः मार्गः अस्ति, घर के आगे रास्ता है। नगः, नगः कहते हैं पर्वत को। नग आरोहणम कठिनम भवति, पहाड़ चढ़ना कठिन होता है। उसके बाद है नागः, नागः का मतलब होता है सर्प। अब वाक्य बनाएंगे नागः बिले निवसति, सर्प बिल में रहता है। आरोहणम है अहम पर्वत आरोहणम करोमि, मैं पर्वत की चढ़ाई करता हूँ। अवरोहणम का मतलब होता है उतरना। मोहितः वृक्षाद अवरोहणम करोति, मोहित पेड़ से नीचे उतरता है। विषमाः, इस शब्द को लेकर हम वाक्य बनाते हैं। विषम मार्गेण यानगमनम कठिनम भवति, विषम रास्ते से गाड़ी को चलना कठिन होता है। अब समाह,
समान। अब इसका वाक्य देखते हैं। अस्माकं देशे समाः मार्गाः सन्ति। पंचम अभ्यास है मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। नीचे रखे हुए बॉक्स में से अव्यय पद को चुनकर रिक्त स्थान यानी खाली स्थान को भरना है। विद्यालयस्य खाली स्थान में पुरतः एकम उद्यानम अस्ति। विद्यालय के आगे एक बगीचा है। अब उसके बाद ख में है सत्यम, खाली स्थान में एव जयते। सत्य का ही जय होता है, सत्य ही जीतता है। ग में किम भवान स्नानम कृतवान। अब आगे प्रश्नवाचक अव्यय रखना है, वो है खलु। आपने स्नान कर लिया क्या। अब घ नंबर में है सह यथा चिंतयति तथा आचरति। वह जैसे सोचता है वैसे काम करता है। यहाँ पर यथा के साथ तथा आएगा, ये जोड़े में लगते हैं। अब ङ में है ग्रामम, इसके साथ परित लगा दो। गांव के चारों ओर वृक्षाः सन्ति, पेड़ हैं। च में है विद्याम बिना जीवनम वृथा। यहाँ पर बिना आएगा। छ में बचा हुआ सदा है, उसको लगा दो। सदा भगवंतम भज, सदा सर्वदा भगवान को भजो। अब छठा अभ्यास करते हैं। विलोम पदानि योजयत। यहाँ पर विपरीतार्थक शब्दों के साथ जोड़ा मिलाना है। पुरतः उसका उल्टा होगा पृष्ठतः। स्वकीयम अपना, परकीयम पराया। भीति डर, साहसः साहस। अनुरक्ति प्रेम, विरक्ति द्वेष। गमनम जाना, आगमनम आना। अब हम सप्तम अभ्यास करते हैं। लट लकार पदेभ्यः लोट लकार विधिलिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुत। लट लकार के पदों से आपको लोट लकार और विधिलिंग लकार के पद बनाकर यहाँ पर रखना है। खेलसी, ये मध्यम पुरुष एक वचन का क्रियापद है। अब लोट लकार में खेल, उसके बाद विधिलिंग लकार में खेले बनेगा। खादंती, ये बनेगा खादंतु और खादेयुः। पिबामी, ये पिबानी बनेगा लोट में, और विधि में पिबेयम। हसतः, ये हसताम और हसेताम बनेगा। नयामः, ये नयाम बनेगा, और नयेम, ये विधिलिंग लकार में ऐसे बनेगा। इस प्रकार से ये सप्तम अभ्यास पूरा हो जाता है। इसी का आ भाग एक और है, उसको देखते हैं। अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत। नीचे लिखे हुए पदों को निर्देश अनुसार परिवर्तन करो। गिरि शिखर, इसको सप्तमी एक वचन में करके दिखाया गया है यहाँ पर। अब हम पथिन शब्द को सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनाना है, तो क्या होगा, पथी हो जाएगा। राष्ट्र शब्द है चतुर्थी विभक्ति एक वचन में, राष्ट्राय होगा। पाषाण शब्द है सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनाएंगे तो पाषाणे बनेगा। यान शब्द है द्वितीय विभक्ति बहुवचन में, यानानी बनेगा। शक्ति शब्द है प्रथमा विभक्ति एक वचन में, विसर्ग सहित शक्ति ही हो जाएगा। पशु शब्द है सप्तमी विभक्ति बहुवचन में, पशुषु ऐसे बनेगा। इस प्रकार से आपके सारे अभ्यास यहाँ पर पूर्ण हो जाते हैं। यदि आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट कर लीजिएगा, मैं प्रयास करूंगा कि आपका उत्तर आपको मिले। नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।